से 2000 के बीच की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर इसमें नहीं है, वो आपको बताना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भू राजस्व। ठीक है फ्रेंड्स, लैंड रेवेन्यू जो होता है वो किसका, राज्य सरकार का कर होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या है। ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको पता होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम बी को टिक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग जो है ये फ्रेंड्स आपका आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे वानिकी आ गया, मत्स्य पालन, ठीक है, और पशुपालन, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप चीज को याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था। बताइए फ्रेंड्स, 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी इसका लक्ष्य क्या था। ऑप्शंस 1, 2, 3 आपके पास दिएगा और आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल 1, 2, 3। उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण, ये तीनों इसी के अंतर्गत था। 1991 के आर्थिक नीति का ये लक्ष्य था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो बताएं फ्रेंड्स कि भारतीय रुपए का जो विनिमय दर होता है वो किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले कि विनिमय दर होता क्या। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि विनिमय दर वह दर होता है जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदल जाती है। ठीक है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की प्राप्त होने वाली मुद्रा की संख्या को ही विनिमय दर कहा जाता है। तो आई होप कि आप ये चीज समझ चुके होंगे और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बताइए फ्रेंड्स, हरित क्रांति जो स्टार्ट की थी उसकी सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीजों की उच्च पैदावार किस्में और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इन सभी के लिए राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस अबव। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मुख्यतः बताइए फ्रेंड्स किस कारणों से अवरुद्ध रहा है। भारत का आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है किस कारण से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अकुशल कृषि अवस्था के कारण। ठीक है, अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ है। तो ड्यू टू अनस्किल्ड फार्मिंग सिस्टम के कारण ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसको फ्रेंड्स एक और नाम से कह सकते हैं अंत्योदय अन्न योजना का जो कार्यक्रम था इसका उद्देश्य क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गरीबों में भी सबसे गरीब की सहायता करना, उनका उन्मूलन करना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बन सकता है कि इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी। तो इस योजना की स्टार्टिंग की गई थी फ्रेंड्स 20 दिसंबर 2000 को। ठीक है, मैं आपको लेता हूँ 2000 को ये स्टार्ट किया था, 20 दिसंबर 2000 को। ठीक है, और कभी कभी ये पूछा जाता है फ्रेंड्स ये किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यह योजना फ्रेंड्स